हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं गौरव आर्या इन टीयर्स ऑन पाक डिप्लोमेटिक पावर, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि गौरव आर्या की जब भी हम वीडियोस देखते हैं ना यार, हमें वो बहुत फनी लगती है। जिस हिसाब से वो बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं, हमें तो बड़ा मजा आता है उनकी वीडियो देखने में। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद में होस्ट करे कुछ मुल्कों को और बोला कि साहब हम बात करेंगे, जो लड़ाई चल रही है ना मिडल ईस्ट पे, इसके ऊपर चलिए हम बातचीत करते हैं। तो और इस्लामाबाद और भी चक्करों में पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से हमारा एक किरदार हो इसमें। हम लोग डिप्लोमेसी में थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ाएं और दुनिया को ये बताएं कि हम लोग मैटर करते हैं। आखिर आलम इस्लाम का एक अकेला न्यूक्लियर पावर देश है, न्यूक्लियर वेपन्स है जिसके पास। तो पाकिस्तानी माइंडसेट में ये बहुत बड़ा एक रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई उसे वैसे ही पाकिस्तानी उसको लेना देना है नहीं सकता। पहले ज़रा इसके ज़ुबानी सुनते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर मैं आपको असल हकीकत बताऊंगा और भारतीयों के ही थ्रू बताऊंगा, जो असल में समझने वाले लोग हैं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो क्राइसिस चल रहा है उसको, वो क्या कुछ कहते हैं और ये बेशर्म क्या कहते हैं। ज़रा सुनते जाइए, मज़ा बहुत आएगा। चाहिए, लेकिन बेशर्म। ईरान के जो कॉन्सुलेट हैं इंडिया में, मुंबई में, उन्होंने एक बात बोली है। ये बात बोली कि देखिए, पाकिस्तान जो टॉक्स करवा रहा है वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला। आप देखिए ट्वीट उनका, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का खुद का मामला, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। ये बहुत बड़ी लताड़ है जो ईरान ने पाकिस्तान को लगाई है। पाकिस्तान खुद डिप्लोमेसी कर रहा है, खुद लोगों को बुला रहा है। ये पाकिस्तान कर क्या रहा है, ये आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोग हंस के बोल रहे हैं यार पाकिस्तान वैसे ही भीख मांगता है लोगों से, पाकिस्तान वैसे ही दूर रहता है, पाकिस्तान की क्या औकात है। नहीं, गेम इज समथिंग एल्स। सही बात दोस्तों, है। हमको गेम गेम समझना इज पड़ेगा कि समथिंग पाकिस्तान ये एल्स। कर क्यों रहा है। अब जैसे ये जो लेटेस्ट टॉक्स करवाई, जिसमें वो इशाक डर का फेमस वीडियो था कि इशाक डर गिर गया जमीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए। इशाक डर जो पाकिस्तान के, ही इज करंटली द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, उनका तो ये पैर गिर स्लिप गए हो थे गया था उनको ना। जब रिसीव करने, जब वो स्टेज वेज पे आए, तो ही वेंट देयर टू ग्रीट हिम एंड ही फेल डाउन। ये उसी का एक वाकया है उस समय का। तो हुआ क्या है ये देखिए साहब, ये कौन कौन से देश आए थे साहब। इसमें टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है और पाकिस्तान। तो 4 देशों के बीच में ये मीटिंग हुई। ठीक है। हाँ, एक सही अलग बात है। चीज है जिसमें ईरान कह रहा है कि साहब हम इस इसका बात हिस्सा का नहीं बहुत है, टॉपिक वो एक चला था अलग कि बात है। इंडिया को और यहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया पाकिस्तान गया, एक या आई थिंक ईरान इंडिया इसका ने हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान इनिशिएटिव नहीं लिया। मीटिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जब पहली दफ़ा ऑफर की गई, शिवाज शरीफ ने ट्वीट की, उसे रीट्वीट किया किसने, उसे दोबारा पोस्ट किया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि मेन फ्रीक है इसका। दूसरा अच्छा। फरीक इसका है अरब कंट्री, उसमें सऊदी अरब उनका हेड है, बड़ा है, वो मीटिंग में शामिल था। तीसरा आ गया ईरान। इसराइल के साथ तो हमारी बनती नहीं, वो जाए भाड़ में, हम उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। तीसरा फरीक आ गया ईरान। मसूद पजिशिया के साथ 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की 1 घंटा बात हुई। जंग जैसे माहौल में, जहां पर जंग लगी है, हर वक्त हमले होते हैं, वहां पर किसी प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों का पूछे या फैमिली का पूछे कि कैसा चल रहा है तुम्हारी फैमिली में। जाहिर बात है, 2 ममालिक हैं, आपस में बात कर रहे हैं, 1 घंटा लंबी बात हुई है, तो किस वजह से की होगी? जंग के हवाले से की होगी। अभी कौन सा ईरान ने हमें तेल शेल भेजना है, या हमें जो है वो कुछ उससे टाफियां बबल लेने हैं, या कोई चीनी लेनी है कि हमने इस वक्त उससे 1 घंटा बात की, या पाकिस्तान के प्राइम टॉफियां। मिनिस्टर ने बात की। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर गोबर आलिया की भी सुनते हैं कि कैसे ओह इसके माय ऊपर गॉड, झूठ इन्होंने पड़ते हैं। ये जरा नाम देखिए, क्या, ये गौरव है आर्या का डी नाम क्यों प्रिंट, खराब कर रहे भारत हो का भाई। एक लीडिंग मीडिया हाउस है। इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो हकीकत पर बात करते हैं। वो इस सारे सिनेरियो को क्या कुछ कहता है, नीचे उसने पिक्चर भी लगाई हुई है, और इस पिक्चर में एक ग्रुप फोटो है जो उसी मीटिंग के दौरान ली गई है, जो पाकिस्तान में आज से 2 रोज पहले हुई है। उसको क्या लिखता है? Only 2 years ago, Iran and Pakistan were firing drones and missiles at each other. 2 साल पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे थे। पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी विद ईरान आर्च राइवल सऊदी अरेबिया लास्ट ईयर, यानी उनका जो आमने सामने जो उसके साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया। एंड येट पाकिस्तान अलोंग विद इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इज एट द सेंटर ऑफ टॉक ओवर अ सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान। यानी बीच में जो बैठा हुआ है वो है पाकिस्तान, किसके साथ? सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के साथ। देयर इज नो गारंटी दैट द टॉक विल सक्सीड, कोई ये इसमें गारंटी भाईजान नहीं, कुछ और कुछ ये हम भी अरसलन कहते की हैं कि तरह कोई बात कर गारंटी रहे हैं, जो नहीं है। क्रिकेट की वीडियोस लाजमी है बनाते हैं। जंग में कोई मीडिएटर बैठे, मुझे तो कोई इनकी आवाज फैसिलिटेटर बिल्कुल बैठे वैसी तो लग रही उसने है। जंग रुकवानी ही रुकवानी। बट पाकिस्तान फॉर नाउ अपीयर्स टू हैव अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। लेकिन पाकिस्तान जो सीट हासिल कर चुका है ना ग्लोबली, वो बड़ी हाई है।
Prime Minister Narendra Modi poorly timed tilt to Israel on the Poorly. eve of the war had already damaged Iranian trust in India. ये जो फादरलैंड क्या कराया था जब हाय उसने हाय। एक रोज पहले ही अपने बाप इजराइल को उसने दी प्रिंट के मुताबिक जो भारत का ही मीडिया हाउस है उसके मुताबिक बड़े damage मीम्स कर बन दिया गया है यार ये ईरान का फादरलैंड trust मदरलैंड India. के ऊपर। The Modi government subsequently course corrected to protect Indian energy security. However, 18 Indian vessels carrying crude oil and LPG remaining stuck in the Persian Gulf as of 30 मार्च यानी 30 मार्च तक जो 18 के करीब इंडिया के बड़े शिप्स हैं जो वेसल्स हैं जिनमें एलपीजी और पेट्रोलियम है वो वहां पर फंसे हुए हैं। कहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में while Iran has reportedly given blanket permission for 20 Pakistani flagged vessels to grab आई थिंक सिर्फ 2 जहाज निकले उसके बाद कोई जहाज नहीं निकला 20 वहां से। पाकिस्तानी जहाजों को ईरान ने वो भी खुली आई छूट थिंक दे रखी है कि तुम इंडिया यहाँ ने से उनका गुजर कोई एक सकते हो। जहाज ये छोड़ा बात उसके पाकिस्तान बदले और उन्होंने हम्म। ईरान की नजर में This is an undeniable setback to India's goal of isolating Pakistan. How did it come to pass? यानी ये जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर ये दिया। हम इंग्लिश टू हिंदी क्यों बता रहे हैं, ये हम जो इंग्लिश एक भी समझ आर्टिकल लेंगे। का छोटा सा टुकड़ा ये सारी कहानी बयान कर देता हाँ, है पर किसके बारे में हर तरीके की पाकिस्तान, ऑडियंस ईरान है। और इंडिया ईरान के ताल्लुकात के बारे में यानी वहां से 2 साल पहले से ही और शुरू फिर हुआ, जो वो बम मार रहे थे, वो मजा पाकिस्तान कहाँ दूसरी पर है? कंट्री को पाकिस्तान रोस्ट करने में के लोकल जहाज लैंग्वेज में जो आता ये है ना, गोबर वाली वो आपको इंग्लिश में नहीं आएगा। जो है वो कोई छोटा वो भी वही अपने तो थोड़ा सा अंदर की तड़का लगा के बता रहे हैं। हाँ, वो तो बात ऐसे करें। घुस रहे हैं हम और वो हमारे जहाजों को छोड़ी जा रहा है। सुनते हैं गोबर वाली को मजीद आपने जरूर एंजॉय इन्होंने तो गौरव आर्या सर का नाम ही इतना जो कि जिसको पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पता नहीं को बहुत तगड़ा मार्का मार लिया। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये अमन की बात कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, सर गौरव आर्या किसने हमला सर किया? बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहे हैं जो इजराइल आप ने इस और अमेरिका ने। वीडियो के अंदर क्या कर वो रहे इस हैं। आप मीटिंग अपनी में कंट्री को हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने गौरव आर्या सर किस अपनी पे हमला कंट्री को किया? कर रहे हैं। ईरान। क्या ईरान इस मीटिंग का हिस्सा था? बिल्कुल नहीं था। तो ये मीटिंग हुई किसके बीच में? आप युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अमन और शांति होनी चाहिए। हाँ, तो ईरान पर का कहाँ? अमन और शांति होनी चाहिए। सच तो में। कोई मना, कोई पागल ही आदमी होगा जो कहेगा नहीं नहीं साहब अमन शांति नहीं होनी चाहिए। हम सभी हम्म। लोग ये बोलेंगे अमन शांति होनी चाहिए। तो ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ी अच्छी बात है जो पाकिस्तान कर रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं। पाकिस्तान ने बुलाया इजिप्ट को, पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरब को और तुर्की को, और आ जाइए साहब इस्लामाबाद में और हम लोग अमन शांति की बात करते हैं। इजिप्ट का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इजिप्ट में अटैक हुआ ही नहीं। टर्की के ऊपर से 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल गई हैं, बाकी तुर्की ने ज्यादा कुछ करा नहीं इसमें। तीसरा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला जरूर हुआ है, सऊदी अरब के बेसिस का इस्तेमाल पर हुआ वो है, तो लेकिन पैक्ट सऊदी में अरब है और पाकिस्तान के की साथ। डिफेंस डील है, डिफेंस पैक्ट है। तो सबसे पहली बात, मैं फिर से वो सवाल आपसे पूछता हूं कि जिन्होंने हमला करा वो इसका हिस्सा नहीं है, जिन पर हमला हुआ वो वो इसका इसका हिस्सा नहीं तो है। इसका हिस्सा है कौन, और पाकिस्तान का गेम क्या है? तो उसको हाँ बेसिकली यार ये पॉइंट तो सही है इनका। को बेसिक नॉलेज भी नहीं। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, बीच में गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया का निज़ाम तबाह है। यानी एनर्जी क्राइसिस, चाहे आप यूरोप उठा लें, गल्फ कंट्रीज उठा लें, पाकिस्तान का एशिया के कंट्रीज उठा लें, ये सारे के सारे मुतासर हैं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ रहा है, और ये खोता कह रहा है कि इसमें ना अमेरिका बैठा है और ना ईरान बैठा है। सर कुछ तो डिग्निटी रखिए बोलते हुए। इसमें 3 कंट्रीज का ना पाकिस्तान का इनिशिएट करना, 3 कंट्रीज का पाकिस्तान को बैक करना, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट शामिल है, प्लस चाइना में जाकर पाकिस्तान को उसकी तायद भी हासिल करना। अब हो गए 5 मुल्क। अब जब ये 5 मुल्क मिलकर कोई फैसला करेंगे, या जो जंग लड़ रहे हैं, जो कि दोनों तरफ के लोग तंग हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान वाले तंग हैं अमेरिका वाले खुश नहीं, अमेरिका के भी बड़े तंग है। ट्रम्प के आप बयान हाँ, देखें तो बिल्कुल। ऐसे लग रहा है कि उसे कोई ये तो बात मौका सही है। मिले, कोई बीच का रास्ता मिले और वो ट्रम्प को निकल ले। तो ये रास्ता प्रोवाइड करने के लिए 5 मुल्क बैठे। लाजमी नहीं है कि इसमें ट्रम्प भी आकर इस्लामाबाद में बैठे और मसूद पोजीशन को भी हम लेकर आए, बैठाएं और बात करें। अभी इनिशियल स्टेज में और इसी तरह आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह फायदा होगा। जो भी है, ये प्रिंट की मैंने आपको स्टोरी बता दी, इसके मुंह के ऊपर जूत है। पाकिस्तान का गेम कुछ भी नहीं है, गेम अमेरिका का है। अब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिएगा ये चारों देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इसमें अमेरिका जो है वो इस्लामिक कार्ड खेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इन सारी फोर्सेस को आपस में लड़ा तैयार किया जा रहा है ईरान को आइसोलेट करने के लिए। मैंने बहुत पहले बोल दिया था दोस्तों कि
पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा, पाकिस्तान धोखा देगा। ये आज से नहीं कह रहा मैं 6-8 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। ये धोखाधड़ी का ही जी बिल्कुल, पिछले साल जून के महीने से ये सब कुछ कह रहा है। और इसने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट करेगा ईरान को। मैं आपको बताता हूँ इसने क्या कहा था। इसने कहा था कि जैसे अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान अपना कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ शुरू कर देगा। फिर या तो बेस देगा बलूचिस्तान में अमेरिका को कि यहाँ से उस पर हमला करो, या फुट ऑन ग्राउंड जो होंगे, यानी जो ज़मीनी फौज होगी वो पाकिस्तान में आकर बलूचिस्तान के थ्रू ईरान में दाखिल होगी, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पर उनकी ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर इंसर्जेंसी है, तो यहाँ से आराम से ईरान को फतह कर देंगे। ये इसके अल्फाज थे इस पे शर्म के। और अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। बैक स्टेप किसने बात की थी? कल जो है ईरान में रैलियां निकल रही हैं पाकिस्तान के हक में। पिछली दफा जब तुमने बकवास की थी उसके बाद पाकिस्तान शुक्रिया उनकी पार्लियामेंट में नारे लगे थे। इंडिया शुक्रिया नहीं कहा किसी ने। रैलियों में इंडिया का झंडा नहीं था, पाकिस्तान का झंडा था। और तुम बेशर्मी से अपनी ऑडियंस को फुदू लगा रहे हो। लगा ही रखो। प्लान है और उसी का अमल कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अब यहां पे हम आते हैं ईरान के फैक्टर। जो ईरान कह रहा है कि साहब, जो पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के बीच में, हमारे और अमेरिका यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो डायलॉग करवा रहा है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान ने इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, अमेरिका इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, और ईरान इसके बारे में क्या समझता है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान अब बेलिजरेंट्स कौन है, यानी कि इसमें लड़ रहे हैं वो कौन है, ये समझने वाली बात है। आज की तारीख में अगर हम ये बोले कि अरेक्चई जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, अगर वो पाकिस्तान आते हैं किसी मीटिंग के लिए, क्या वो सेफ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि साहब सेफ है कि नहीं है, आपको क्या लगता है। और अरेक्चई अगर पाकिस्तान में आप कहते हैं कि नहीं नहीं साहब अगर पाकिस्तान में आते हैं तो सेफ हैं। अब दोबारा ईरान के फैक्टर में देखिए, बात यह है कि ये जो मीटिंग करवा रहा है पाकिस्तान, उसमें इजराइल इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल के साथ किसी भी देश की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है नहीं। अब पाकिस्तान की है नहीं, सऊदी अरब की है नहीं, फिर यानी कि आप इजराइल से बात नहीं कर सकते। अब बात हुई अमेरिका की, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपने मीटिंग किसके लिए करवाई, किसके लिए चाहिए? ये पॉइंट तो मुझे इनका ठीक लग रहा है। ये जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी लड़ाई है, अब ये टर्मिनल फेज की ओर जा रही है धीरे धीरे। टर्मिनल फेज यानी कि अब मरता क्या ना करता, डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है कि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो जलील होकर यहां से वापस जाएगा। और उसका कारण क्या है, उसका भी कारण मैं आपको समझा दूं दोस्तों, साइकोलॉजिकल रीजन है और बड़ा प्यारा रीजन है। विक्ट्री जो होती है, जीत, उसके पैरामीटर्स सबके अलग अलग हैं। ईरान के लिए जीत अलग है, इजराइल के लिए जीत अलग है, अमेरिका के लिए जीत अलग है, राइट? इजराइल के लिए जीत रेजिम चेंज है। जिस दिन रेजिम चेंज हो गया, जिस दिन एक दूसरी रेजिम आ गई जो कि सेक्युलर है, जो कि डेमोक्रेटिक है, तो इजराइल विल बी हैप्पी। फिर इजराइल ईरान को छेड़ना वाड़ना बंद कर देगा, बोलेगा ठीक है यार, डजंट मैटर, इट्स अ फ्रेंडली रेजिम। अगर दोस्त ना है, कम से कम दुश्मन भी ना, अपना काम करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर खमेनेई रहा वहां पे, मुश्तबा खमेनेई, वो ठीक हो गया, उसके पैर में चोट लगी है, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर गल्फ के साथ जो रिश्ते हैं अभी तो बिगड़ गए बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक कोई ऐसा देश नहीं है आसपास जिसके ऊपर उन्होंने मिसाइल ना मारी। सिर्फ एक बेचारा यमन है गरीब, उस पर मिसाइल नहीं मारी। ये है जी हमारे गोबर आर्य साहब और इनका इंटेलेक्ट। एक वीडियो में ये कह रहा था कि ईरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर, बाकी हर एक मुल्क पर, अपने सारे पड़ोसियों पर हमले की। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से मिसाइल मिल रहा है ईरान को, इस वजह से। और उसमें ये कह रहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान धोखा दे रहा है, और अब ईरान की बैक स्टैप करेगा पाकिस्तान, यानी उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा। और ये खैर बात तो पिछले 1 साल से ये कर रहा है, यानी बदलता रहता है पहला। पर अपने अंध भक्तों को ये मजीद ये चीज तो हमें नहीं सही लग रही। पाकिस्तान ऐसा तो कुछ भी नहीं करने वाला कि वो ईरान की पीठ पे खंजर घोंपेगा या ऐसा कुछ। मीडिया में एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे कोई जगह नहीं है। जबकि दुनिया क्या कुछ कह रही है वो ये नहीं बताएगा। बार इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जो वीडियो थी ना, उसके अंदर गौरव आर्या के एक दो पॉइंट्स मुझे काफी सही लगे। यूजुअली उनकी जो वीडियो होती है, उनका जो बोलने का स्टाइल होता है, वो मुझे बहुत फनी लगता है। मतलब जैसे कि हम कोई फनी वीडियो देख रहे हो तो हमें बड़ा मजा आता है देखने में। बट आज 2-3 पॉइंट्स उनके काफी करेक्ट थे यार। उन्होंने बोला कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जिसके साथ लड़ाई हो रही है, जिसको आपने सुलझाना है, एटलीस्ट उनको तो मीटिंग में बैठना चाहिए। आप उनके लिए बात कर रहे हो बट वही मीटिंग में नहीं है। ये पॉइंट उनका बिल्कुल सही था। और जहां तक बात रही दूसरे वाले भाईजान की, उन्होंने तो इतनी मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करी है, वो सुन के मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था। अगर आप
आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं आप रख सकते हो, मतलब सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं यार, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, जो कि वो भी बता रहे थे और कई पॉइंट्स उनके भी सही थे। तो आज की वीडियो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक आप अपनी जब भी आप मीडिया में आप काम कर रहे हो ना, तो आप अपने देश के लिए जब भी कोई बात बोलोगे तो एटलीस्ट आपके पास एक सेंस होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप दूसरी कंट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हो। सो आई थिंक जहां पर अगर हम बात करें गौरव आर्या सर की, तो उन्होंने पूरी तरीके से इस रिस्पेक्ट को ध्यान में रखा है। उन्होंने जो नाम थे वो प्रॉपर उसी तरीके से लिए। हालांकि जो दूसरे भाईजान जी थे उनको थोड़ा सा एक्चुअली गौरव आर्या सर के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। हालांकि वो उनका पर्सपेक्टिव है, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेंगे कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब गलत बातें। ऑब्वियसली बात है, आप जिस कंट्री में रहते हो, जिस कंट्री का आप खाते हो, आप उस कंट्री के लिए कभी भी बुरा नहीं सुन सकते। सो ये बात एक्चुअली दोनों तरफ से लागू होती है। और गौरव आर्या सर की कुछ बातें वाकई में बिल्कुल करेक्ट थी। उन्होंने जिस तरीके से पूरी मीटिंग का एनालाइज निकाला वो वाकई कुछ हद तक सही भी लगी कि अगर आप किसी वॉर को बंद कराने के लिए बात कर रहे हो तो एटलीस्ट जिन कंट्रीज के बीच में ये वॉर चल रही है उनका बीच में होना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक ये आप नजरिया देखेंगे तो कोई भी मीडिया में ये बात जरूर छिड़ेगी। बाकी आई थिंक इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बात की जो कि काफी हद तक हमें दोनों साइड से बातें कुछ सही लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।